हम प्रभु के भवन गए थे और हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पूरे सप्ताह के लिए हमें एनर्जी दीजिए। पिछले सप्ताह आपने हमें संभाला है, आने वाला सप्ताह के अंदर हमें एनर्जी दीजिए, हमें सुख शांति दीजिए, हमारे काम काज में, हमारे हर वस्तु पे तेरी आशीषें बनी रहें। ये प्रार्थना करके हम चाहते हैं। लेकिन मेरे अजीज हो, जब हम अपने घरों पे होते हैं तो हमारे घरों के अंदर भी हम कोशिश करें कि अपनी पारिवारिक प्रार्थनाओं को क्या करें, रेगुलर करें। यदि हमने छोड़ दिए, मुझे लगता है कि जैसे जब कोई मुसीबत आती है हमारे परिवारों में, तब हम जो इकट्ठे होते हैं और प्रार्थना ही करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर हम लोगों को सिखाना चाहता है कि हम अपने परिवारों को यदि मजबूत बना रहते हैं, क्योंकि जहां पे परिवार में प्रार्थना में मजबूत हम तब बन सकते हैं जब हम परिवार के अंदर प्रार्थनाएं करनी शुरू करेंगे। तब हमारे घर जो है आशीष का घर तब बनेगा जब हम अपनी घरों के अंदर प्रार्थनाएं करना शुरू करेंगे। चाहे हम कुछ समय, हम आजकल ऐसा होता है कि हम कई बार इस बात को जिक्र करते हैं कि हम ना सिर्फ 24 मिनट जो है क्या, यदि हम प्रार्थना के अंदर अगर हम दे देते हैं पूरे 24 घंटे के अंदर, मैं अगर उसका 10% भी देते हैं तो 2 घंटे 40 मिनट होते हैं। आप मत दीजिए, आप 24 मिनट दीजिए। आप 24 मिनट इकट्ठे भी हम ना दें उसको, हम सिर्फ जो है क्या उसको पार्ट कर दें, 12 मिनट सुबह और 12 मिनट जो है क्या शाम को। अगर हम अपनी जिंदगियों के अंदर परमेश्वर को ये समय देना शुरू करेंगे, सिर्फ 24 मिनट से शुरू करिए। हम लोग सिर्फ 24 मिनट से शुरू कर सकते हैं परमेश्वर को समय देना। मेरे अजीजों, हम लोग यदि परमेश्वर को 24 मिनट जब देने शुरू करेंगे प्रार्थना के लिए, उसके समय देना शुरू करेंगे, तो मेरे अजीजों और मैं हमेशा एक बात और कहते हैं कि 24 मिनट परमेश्वर के लिए निकालिए, 24 मिनट अपने शरीर के लिए निकालिए। शरीर का मतलब यह है कि अपने फिजिकली फिटनेस के लिए, चाहे उसमें टहलिए, चाहे उसमें मेडिटेशन करिए। हम लोगों का जो है 50% जो है क्या परेशानियां क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। हम लोगों ने खुद करा, इस चीज को फॉलो करता हूं मैं कई बार। 24 मिनट अपने शरीर के लिए और 24 मिनट परमेश्वर के लिए समय निकालेंगे तो 50% समस्याएं हमारी दूर हो जाएंगी। यदि हम फिजिकली, अगर हम कहते हैं कि आशीष का घर, मेरे अजीजों, अगर हम ये शब्द को जो है क्या यार, हम बैठे रहे, सुस्ती करते रहे, सोते रहे और अपने आप को बैठ कर ये कहे आशीष से नहीं आ रही है, आशीष से नहीं आ रही, आशीष से नहीं आ रही है, आशीष का घर नहीं बन रहा है, मेरे अजीजों कैसे बनेगा? हमें कुछ प्रैक्टिकली भी करने पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद सब चीजें प्रैक्टिकल करी थी, नहीं करी थी? करी थी ना। वो भी कहता है यार मेरा मन नहीं कर रहा है परमेश्वर का क्रूस पे चढ़ने का, यार पतरस तू चढ़ जा मेरे बदले में, यूहन्ना तू चढ़ जा मेरे बदले में, मेरा मन नहीं कर रहा तुम लोगों के लिए बलिदान देने का। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कष्ट सहा, कुछ बलिदान दिया, कुछ सारी चीजें उसने फॉलो करी, वो नियम जो परमेश्वर के उसने फॉलो करे। और आज वो हमें भी कह रहा है कि हमें अगर आशीष से प्राप्त करनी है, अपने घरों को आशीष का घर बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी सुस्ती को छोड़ना पड़ेगा। अब परमेश्वर के लिए 24 मिनट देने पड़ेंगे, अपने शरीर के लिए 24 मिनट देने पड़ेंगे। हमारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, हमारी जो मानसिक रूप से हम जो है क्या कमजोर हैं वो दूर हो जाएंगी। कई बार हम सोचते हैं कि जो आशीष है, आशीष का मतलब कई बार हम लोग सोचते हैं कि धन संपदा को जोड़ लेते हैं आशीष को। आशीष का हम जो संबंध सीधा किससे जोड़ लेते हैं? अपनी संपन्नता से, प्रॉस्पेरिटी से जोड़ लेते हैं कि नहीं, आशीष तो वो है, मेरे पास बहुत बड़ा घर होगा तब मैं मानूंगा कि आशीष आ गई, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी होगी तब आशीष आ जाएगी, मेरा बहुत अच्छी सुंदर लड़की से मेरा विवाह हो जाए या सुंदर एक हैंडसम लड़के से मेरे हो, तब वो आशीष होगी। कई बार हम इसी कल्पना में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, लेकिन वो आशीष से हमारे तक नहीं आ पाती और वो आशीष का घर नहीं बन पाता। कई बार हम अब आपस में ही झगड़े रहते हैं, बच्चे माता पिता से झगड़ते रहते हैं, माता पिता बच्चों से झगड़ते रहते हैं, पति पत्नी से झगड़ते रहते हैं, और उधर प्रार्थना कर रहे हैं, उधर सब कुछ बाइबल भी पढ़ी, सब कुछ करा, और उसके बाद जो है कि क्या हो जाता है, हम कहते हैं आशीष ही नहीं आ रही है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के नियमों को हम फॉलो ही नहीं करते हैं।
हम बेशक मसीह लोग हैं, हम लोग बाइबल भी पढ़ते हैं, हम लोग प्रचार भी करते हैं, हम अपने ही उदाहरण दे लेते हैं। हम छोटी छोटी बातों पे कई बार जो है क्या होता है कि परिवार के अंदर जो है कि क्लेश कर लेते हैं, फिर कहते हैं आशीषें नहीं आ रही हैं। मेरे अजीज में, यदि आशीषों का घर बनना है तो उसमें प्रार्थनाएं मजबूती लाने के लिए प्रार्थना स्तंभ है। ये अगर हम परमेश्वर के नियमों को मानते हैं तो प्रार्थना भी एक स्तंभ है हमारे को आशीर्वाद देने के लिए परमेश्वर का। और उसके बाद आती है पीस, शांति। तीसरा पी है पीस, शांति। पहला पी क्या बताया? प्रिंसिपल ऑफ गॉड, परमेश्वर का नियम। दूसरी चीज है, यदि हम अपने आशीषों को बरकरार रखना चाहते हैं, अपने घरों को आशीषित करना चाहते हैं, तो दूसरा तब प्रार्थना। और तीसरी चीज है शांति। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूं। और इस शब्द का जो है क्या, सारा संसार इस शब्द के लिए, इस शब्द को लेके चल रहा है। बड़े बड़े कन्वेंशन होती है, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, बड़े बड़े महान लोग जो है क्या, बड़े बड़े कन्वेंशन होती है कि भाई आज ये ऊपर लिखा रहता बड़ा बड़ा सत्य की शांति के लिए इनको पुरस्कार मिला, इनको शांति के लिए ये मिला। ये पूरे संसार के अंदर एक शब्द को लेकर कई वर्षों से जो है क्या जिक्र होगा कि पूरे संसार में शांति होनी चाहिए। हम प्रार्थना भी करते हैं कि पूरी संसार के अंदर शांति हो। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम पहले संसार का जिक्र कर लेते हैं, पूरे विश्व का जिक्र कर लेते हैं, इस समय पूरे संसार के अंदर क्या हो रहा है? शांति कायम है क्या? हर देश, हर संसार का हर कंट्री जो है क्या अपने आप का वर्चस्व बनाने के लिए छोटी कंट्रीज पे अपना अधिकार जमाना चाहती है। वहाँ के जो पीसफुली जीवन है उसको जो क्या अस्त व्यस्त करना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं। उनका मकसद तो होता शांति है, पीस है, लेकिन वो प्रॉपरली तरीके से वो नहीं हो पा रही। आज हर एक जो है क्या संसार के अंदर ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हमारी उस मुहिम को या उस चीज़ को प्रार्थनाएं ही जो है क्या उस चीज़ को ला सकती है। प्रार्थनाओं के साथ साथ उसी तरह से जिस तरह संसार के अंदर अशांत माहौल बना हुआ है, उस शांत के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं, उसी तरह परिवारों के अंदर भी जो है क्या उस चीज़ की बड़ी आवश्यकता है, पीस की। आशीर्वाद तो रुका हुआ है। जब अभी बात जिक्र कर रहे थे कि आशीर्वाद इसलिए रुक जाते हैं, इसलिए आशीष का घर नहीं बन पाता कि वहां पे जो है शांति नहीं होती है। छोटे छोटे बातों पे हम जो लोग हैं, हम लोग जो है क्या आपस में जो है क्या कलह करते रहते हैं, और हमारे घरों की जो है क्या वो शांति क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। हम लोग उसको प्रॉपरली जो है परमेश्वर को वो चीज जो हम देना चाहते हैं, पीसफुली जिस काम को करना चाहते हैं, वो हम नहीं कर पाते हैं। और इसलिए परमेश्वर उस घर को जो है का, जिस घर के अंदर शांति नहीं है, क्योंकि एक ऐसा शब्द है कि हर एक चाहता है। आजकल हम लोग जब हमारा मन अशांत हो जाता है, जब हम लोगों के घरों में शांति नहीं होती, तो हम फीस देकर हम लोग फीस देते हैं और बुक करवाते हैं कि हम थोड़े दिन के लिए जब हम वहाँ पे जो है कि हमें उस जगह पे जाके, उस विशेष स्थान पे जाके हमें क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। लेकिन मेरे अजीजों, हम जब वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे वापस अपने घरों के अंदर आते हैं तो फिर क्या हो जाती है, अशांति हो जाती है। क्योंकि हमारा मन जो है क्या असली जो है कि हम कई बार सोचते हैं कि हमें बाहर जो है कि पीस मिलेगा, हमें जो है कि हम अगर यहाँ से छोड़कर दूसरे अपना वो चेंज कर देंगे, क्या कहते हैं, अपना डेस्टिनेशन चेंज कर देंगे तो हमें शांति मिल जाएगी। हम कई बार ये सोचेंगे कि हम अपने डेस्टिनेशन को बदलने के बाद जो है कि हमें शांति मिल जाएगी, लेकिन हमें वो शांति क्या है, नहीं मिलती है। क्योंकि जब तक हमें इंटरनली शांति नहीं होगी, जब हमारे आत्मिक, हमारे मन के अंदर शांति नहीं होगी, तो हम संसार के किसी भी कोने में चले जाएं, हमें शांति नहीं मिलेगी। मेरे अजीजों, कई बार सोचते हैं कि हम एक रिलेशन होता है पति पत्नी का, वो बहुत अच्छा रिलेशन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अशांति भी की जो है क्या उन्हीं के बीच में बनी रहती है। और इसीलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर की जो शांति है वो कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। और एक छोटा सा, मैं पिछले दिनों एक जगह पढ़ रहा था, वहां पे जैसे कई बार सोचते हैं कि हम अलग होने के बाद हमें शांति मिल जाएगी। हम अपने परिवार से अलग होके, अपने परिवार से कई बार हम इतने उकता जाते हैं कि हम सोचते हैं कि इनसे दूर चले जाएंगे तो हमें शांति मिल जाएगी, लेकिन हमें वो शांति नहीं मिलती है।
हमें वो शांति, वो पीस, वो परमेश्वर हमें दे सकता है। संसार का कोई मनुष्य हमें वो शांति नहीं दे सकता है। और वो शांति को प्राप्त करने के लिए हमें जो है क्या है, अपने मन को शांत रखना, हमें प्रार्थना ही करनी है। और उस शांति को बनाए रखने के लिए हमारे मनों के अंदर से जो है क्या, और परमेश्वर को जो है क्या, डर और भय और उसके नियम हमारे अंदर होने चाहिए। मेरे अजीजों, आज बहुत सा जो हमारे परिवार, हमारे जो बिछड़ जाते हैं, हमारे जो कारण है लड़ाई झगड़े के घर परिवारों के अंदर कलह के, वो यही है कि परिवारों में उन कारण से जो है क्या शांति नहीं रहती है। तो मेरे अजीजों, यदि हम आशीष का घर बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर ये तीसरा स्तंभ है कि उसके अंदर पीस भी होना बहुत जरूरी है। यदि उसमें पीस नहीं है तो वो शांति का जो है क्या कोई मतलब शांति जो है क्या आ ही नहीं सकती। इंटरनली हम आत्मिक रूप से जो है क्या, हम मन के अंदर से हमें शांत मन रखना चाहिए। हम जानते हैं कि आज हमारी जिंदगियों के अंदर भाग दौड़ है, हमारी जिंदगी के अंदर बहुत से ऐसे हम उतावलापन है कि जिसके कारण हम अपनी उस शांति को बरकरार नहीं रखते। तो मेरे अजीजों, हमें उन बातों के लिए जो है क्या किससे प्रार्थना करनी है? परमेश्वर से प्रार्थना करती है। और चौथी चीज उसके अंदर आती है, चौथा पी है, वो है पेशेंस, धैर्य। कई बार हमारी प्रार्थना हम करते रहते हैं, पेशेंस नहीं है। जैसे हम पीस के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं, आज वो पेशेंस जो है, जो धैर्य है, वो हमारी जिंदगियों के अंदर नहीं है। परमेश्वर आशीर्वाद वो प्राप्त करने के लिए, उस आशीष को प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य भी रखना अवश्य है। हम लोग प्रार्थना करते हैं, जैसे कि कई बार उसका इंस्टेंट जवाब मिल जाता है, कई बार महीने भी लग सकते हैं, कई बार साल भी लग सकते हैं, कई बार कई साल भी लग सकते हैं। लेकिन हम लोग अपना धैर्य जो है क्या खो देते हैं। मेरे अजीजों, अगर हम इजरायली कौम को अगर देखते हैं, यहोशू के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अगर हम यहोशू के जीवन को देखते हैं तो यहोशू इससे पहले मूसा उनको फॉलो करते हुए यहां तक लाया, उसके बाद यहोशू ने उसको फॉलो करना शुरू करा कि लोगों को, इजरायली लोगों को लेके वहां पे चले। अब इनके अगुवों के अंदर तो धैर्य था, इनको एक विश्वास था, उनके अंदर एक पेशेंस था कि हाँ, परमेश्वर ने जो देश या जो जगह हमें देने का वायदा करा वो हमें लेके जाएगा और हम वहां पहुंचेंगे जरूर। बेशक उस रास्ते में जो है क्या मूसा भी चला गया, मूसा ने फिर अपने अगुवाई के लिए यहोशू को दे दिया, और यहोशू को आते आते इतने इजरायली लोग उकता गए, इतना उनका धैर्य जो है क्या बिगड़ गया कि वो क्या है, अन्य जो वो पुराने उसमें थे, जिस पुराने जो उनका जीवन था या पुराना जो उनका सिस्टम था, मेथड था प्रार्थना करने का, वो फिर दोबारा से उस सिस्टम के अंदर जाने लग गए। इसलिए यहोशू को ये बात कहनी पड़ी कि भाई तुम किसी की भी आराधना करो, किसी भी देवता को मानो, किसी की भी उपासना करो, लेकिन मैं और मेरा परिवार तो क्या, वो परमेश्वर की ही आराधना करेंगे। ये पेशेंस था। हम लोग कई बार जो है कि हमारा पेशेंस खत्म हो जाता है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि अब हमने बहुत प्रार्थनाएं कर ली है, बहुत ये कर लिया, हम थोड़ा अपना चेंज करके देखते हैं, अपना पैटर्न चेंज करने की कोशिश करते हैं हम। लेकिन मेरे अजीजों, अगर मूसा और यहोशू जो है क्या, उन्होंने जिस जिम्मेवारी को लेके चले थे, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके चले थे, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने क्या करा था, पूरा करा। और उन्होंने अंत में, यहोशू जब उकता गया और जब लोगों की बातें सुन सुन के, लेकिन उसका धैर्य खत्म नहीं हुआ। क्योंकि आज कई बार ऐसा होता है कि हम अब संसारिक तौर है, कई बार हम अपने परिवारों के बीच में अपना धैर्य खो देते हैं, कई बार हम अपनी कलीसियाओं के अंदर जो हमें कार्य दे रहे थे उनसे धैर्य खो देते हैं कि नहीं भाई, अब हमारे बस की नहीं, हम नहीं कर रहे अब ये काम। परिवारों के अंदर हम कई बार पेरेंट्स होते हुए हम अपने बच्चों को कहते हैं भाई अब इतना ही कर सकते, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम उकता जाते हैं उनकी जरूरतों की पूर्ति करते करते। लेकिन मेरे चीजों, परमेश्वर कहता है कि हमें धैर्य रखना है, क्योंकि हम
अपने परिवार के लिए, यदि हम मुखिया के रूप में, यदि हम बच्चों के रूप में, यदि हम पति या पत्नी के रूप में, तो हमें अपने परिवारों के अंदर भी जो है क्या धैर्य ही रखना पड़ता है। यदि हम परमेश्वर के नियमों को मानते हैं, परमेश्वर के आशीर्वादों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम उस धैर्य को हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, धैर्य को रखना पड़ेगा। और यदि हमारी जिंदगी के अंदर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो हमारी आशीषें, हमारी बरकतें क्या हो जाती है, वो रुक जाती हैं। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमें धैर्य बनाए रखना है, अपने उस इंतजार करना है। वो अब अगर हम देखते हैं, इजरायली कौम को एक विश्वास था कि हमारे उद्धार के लिए एक क्या है, परमेश्वर का पुत्र आएगा, और उन्होंने धैर्य रखा। पहले कुचले हुए लोग थे इजरायली, और उनके ऊपर बहुत से राजा महाराजाओं ने उन्होंने पे राज्य करा, और उनकी जिंदगी के अंदर अंधकार था, लेकिन उन्होंने एक वाट जोते रहे परमेश्वर के पुत्र की। वो परमेश्वर के पुत्र की वाट जोते रहे, उसका इंतजार करते रहे कि हाँ परमेश्वर आएगा और हमें उस बंधनों से, जिस बंधन में हमें क्या कर देगा, वो स्वतंत्र कर देगा। इसलिए उन्होंने धैर्य रखा, और उस धैर्य का ये नतीजा हुआ कि वो उन्हें परमेश्वर का जो है क्या पुत्र उनको मिला, और उनका उद्धार हुआ, और वो उन बंधनों से छूट गए। मेरे अजीजों, कई बार हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे परिवारों के अंदर धैर्य ना रखने के कारण, धैर्य ना रखने के कारण हमारे परिवार जो है क्या हो जाते हैं, आशीषों से वंचित रह जाते हैं, हमारे टूट जाते हैं, हम धैर्य न रख पाते। कई बार ऐसा भी होता है कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और हम उस धैर्य को खो देते हैं, और हमारे परिवारों के अंदर क्लेश, लड़ाई झगड़े ये शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम में धैर्य नहीं होता है। हम अगर प्रार्थनाओं के अंदर कुछ मांगते हैं और उसको धैर्य को नहीं रखते हैं, तो हमारा जो है क्या, हमारा जीवन जो है क्या हो जाता है, वंचित हो जाता है, हम परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। मेरे अजीजों, बहुत सी हमारी जिंदगी का तो उदाहरण है। यदि हम टेस्टमनीज देते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि टेस्टमनी देते हैं, इंतजार करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों धैर्य हमें रखना पड़ता है। हम उतावलापन ना दिखाएं। हम डिप्रेशन में, कई लोग उनकी जरूरतें या उनके जो वो मांगते हैं परमेश्वर से, या जो उनकी तमन्नाएं होती हैं, जो उनको चाहते हैं वो नहीं मिलता है, वो अपना धैर्य खो देते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बच्चे, जैसे बच्चों के उदाहरण दीजिए, बच्चे अपनी स्टडी करते हैं और स्टडी में कई बार वो असफल हो जाते हैं, और वो अपना क्या कर देते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं, और जिस कैरियर को वो बनाने के लिए जा रहे होते हैं, उस कैरियर से क्या हो जाते हो, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। लेकिन मेरे अजीजों, जिंदगियां जो है चलती रहती हैं, परिवार चलते रहते हैं, लेकिन हमें उस समय भी जो है क्या, हमें धैर्य रखना है। यदि हम असफल होते हैं अपनी जिंदगियों के अंदर, चाहे अपने स्टडी के अंदर हो, चाहे अपनी नौकरी के अंदर हो, चाहे अपने विवाह के अंदर हो, यदि हम उसमें अगर हम असफल हो जाते हैं, तो उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर को साक्षी मानकर परमेश्वर को प्रार्थना रखनी है, और उसमें धैर्य उस समय रखना होता है। यदि हम अपना पेशेंस खो देते हैं, तो या तो हम बिल्कुल ही असफल हो जाएंगे, या हम अपनी जिंदगी को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, उस समय हमें पेशेंस रखना पड़ता है, हमें धैर्य रखना पड़ता है कि परमेश्वर, यदि मैं आज गिर गया हूं, मैं आज गिर गई हूं, लेकिन मैं और दृढ़ होकर जो है क्या, मैं आगे बढ़ूंगी। अपने धैर्य को नहीं खोना है। और जब हम धैर्य को खो देते हैं, जब हम उस धैर्य से अलग हो जाते हैं, तो तब हमारी जिंदगी के अंदर से वो आशीषें जो है क्या, आनी बंद हो जाती है। परमेश्वर भी कहता है कि ये खुद अपना डिसीजन खुद ले रहे हैं, और मेरे पे इनको विश्वास नहीं है। कई बार हम लोग सोचते हैं, किसी चीज को परमेश्वर से मांगते हैं, और मांगते मांगते 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाते हैं, और हम थक जाते हैं, और हम उसको मांगना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। धैर्य नहीं खोना है, हमें लगातार परमेश्वर से मांगते रहना उस वस्तु को। परमेश्वर हमें वो वस्तु जरूर देगा, वो आशीष जो हमें देना चाहता है वो हमें जरूर देगा। मेरे अजीजों, यदि हम पेशेंस अगर रखते हैं, तो हम परमेश्वर की उन आशीषों को अपने घरों के अंदर आने देते हैं। और यदि हम पेशेंस नहीं रखते हैं, तो वो आशीषें हमारे घरों से क्या हो जाती है, वंचित हो जाती हैं, वो दूर चली जाती हैं। और इसीलिए परमेश्वर का ये जो
चौथा जो नियम है वो ये है कि हम पेशेंस रखें। मेरे अजीजों, बहुत सी बातें हैं और अगर हम इन चीज़ों को लेके चलते हैं, और कुछ उदाहरण भी परमेश्वर के इस आशीष के बारे में दिए गए। यदि पहला राजा उसका 8 और 13 में जिक्र है कि दृढ़ स्थान, आशीष का जो घर है, जब सुलेमान बादशाह ने जो है क्या उस भवन को बनाया, तो उसने कहा कि ये जो बना भवन है वो एक दृढ़ स्थान है। जो आशीष का घर है वो हमारा क्या होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। यदि मत्ती में देखते हैं तो जब उसने घर बनाया तो उसकी नींव क्या थी? मजबूत थी। यदि हमें आशीष का घर बनाना है तो उसकी नींव कैसी होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। उसकी रेत पे नहीं बनाते। आज हम अगर कोई आशीषों को मजबूत बनाना चाहते हैं, घर को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो उसकी नींव क्या होनी चाहिए? चट्टान पे होनी चाहिए। आशीष का घर हमेशा कमजोरी में नहीं बनेगा। जैसे ये 4 पी जो है क्या जिक्र किया कि 4 पी को अगर हम फॉलो करेंगे तब जाके ये जो है क्या आशीष का घर बनेगा, तब ये चट्टान के माफिक बनेगा, तब ये जो है क्या दृढ़ स्थान बनेगा, और तब जाके कुरिन्थियों और क्या कहते हैं कुरिन्थियों के अंदर कहते हैं कि मसीह की शांति, जो शांति के बारे में विषय थे, नीति वचन में लिखा हुआ है उसका 3 और 24 में, जब तू लेटेगा तब क्या करेगा? भय न खाएगा, और जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। यह है आशीष का घर। जब हम इन चीजों को फॉलो करते हैं, इन 5 पी को जब हम फॉलो कर लेते हैं, उसमें क्या है? प्रिंसिपल, ओके, प्रिंसिपल ऑफ गॉड, प्रेयर, पीस और पेशेंस। जब हम इन चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर फॉलो कर देते हैं तो तब हमें क्या है, क्या आती है? चैन की नींद आती है। आज सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि नींद नहीं आती जी। मैं क्या कहते हैं, कभी 2 बजे खुल जाती है, कभी 3 बजे खुल जाती है। वो कारण ये नहीं है, आपके कितने भी बड़े घर हो, कितने भी बढ़िया आप स्लीपर्स मतलब सोने के बिस्तरे बहुत बढ़िया बढ़िया क्विल्टी ले आओ, सब कुछ ले आओ, लेकिन पीसफुली नींद के लिए जो है क्या वो इन परमेश्वर के नियमों को मानने से जो है क्या वो आशीष आती है, और आशीषों के आने के बाद जो है क्या तब वो सुख की नींद आती है। मेरे अजीजों, वो सुख की नींद तब आएगी जब हम क्या है उन चीजों को जो है क्या परमेश्वर के नियमों को मानेंगे। और एक चीज हो कि दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीषें होती हैं। अगर धार्मीपन, जब हम इन चीजों को फॉलो कर लेंगे, जब इन चीजों को मान लेंगे, तो हमारे जो घरों पे हमारा जो वास स्थान है, चाहे हमारी कलीसिया हो, चाहे हमारा परमेश्वर का भवन हो, चाहे हमारा व्यक्तिगत हमारा भवन हो, उस पर परमेश्वर की आशीषें होती हैं। और मेरे अजीजों, आज परमेश्वर तभी आशीष का घर बन पाता है जब हम परमेश्वर के नियम, प्रिंसिपल ऑफ गॉड, प्रेयर, पीस और पेशेंस को लेकर हम अपने उन आशीषों को यदि बरकरार रखना चाहते हैं, तो इन 4 पी को जो है क्या अपने जीवनों के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर, अपने घरों के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर इन चीज़ों को जो है क्या हम लेके चलें, तो तब परमेश्वर, हम कह सकते हैं कि जो हमारा घर है वो आशीष का घर है, और तभी हमारा परिवार जो है क्या प्रार्थना में मजबूत और विश्वास में आगे बढ़ता चला जाएगा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू। आज के जीवित वचन के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। ऐसे बहुत से विषय और इसमें और भी हम ले सकते हैं, लेकिन समय हमें इजाज़त नहीं देती। इससे आगे हम बढ़ाते हैं आराधना को, और अभी हम अनाउंसमेंट में जाएंगे। अनाउंसमेंट में जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह में आप सबों का मैं वेलकम करता हूं। जितने नए पुराने मेंबर्स हैं सबका मैं वेलकम करता हूं। जो पहली बार हमारे साथ है, पूरे कलीसिया के तरफ से मैं उसे वेलकम करता हूं। और आज हमारे साथ हमारे कुछ चर्चेज के, हमारे डिस्ट्रिक्ट के कुछ यूथ हैं, अभी उसको भी वेलकम किया जाएगा, तो उसे भी वेलकम करता हूँ।
हमारा संडे स्कूल और संडे सर्विस का समय सुबह 10 बजे का है। हम टाइम पे आते हैं, लेकिन जो लेट से आते हैं मेहरबानी से वो समय पर आएँ। और अगला संडे जो है इस साल का दूसरा महीने है फरवरी का, और 1 तारीख को ही हमारा पहला संडे है। प्रभु भोज की विधि अदा की जाएगी और हम पूरी प्रभु में आत्मिक तैयारी के साथ हम आए ताकि उस प्रभु भोज में हम शामिल हो सकें। कल भी हमारी ऐसे ही आत्मिक जागृति प्रार्थना सभा होगी, लेकिन प्रार्थना सभा से पहले कल जबकि 77वां 77 ईयर्स का जो हम लोग रिपब्लिक डे मनाने जा रहे हैं, 9:30 बजे हम यहाँ झंडा फहराएंगे। तो आप सबों का दावत है, जितने भी आते हैं आप आएँ और उस खुशी में शामिल हों। और उसके बाद फिर हमारी ये आराधना शुरू होगी और उसके बाद परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। और नवंबर या दिसंबर में हमारी फेट हुई थी, और जिसके पास अभी भी बुक रखी हुई है मेहरबानी से वो वापस कर दे। विजय कुमार को आप लौटा दें ताकि आगे जो हिसाब किताब करना है वो हिसाब किताब हम कर पाएँ। जिसके पास फेट बुक है मेहरबानी से जैसा भी है मेहरबानी से वापस लौटा दें। पिछले संडे यानी लास्ट संडे को हम सब ने मिलकर जो प्रभु के समूह नजराने पेश किए वो 4,232 रुपया था। परमेश्वर आप सबों को आशीष और बरकत दे। हमारी लिस्ट बन रही है, जो 18 फरवरी से हमारा लैंड डेज शुरू होगा। तो अगर जॉर्ज लाल आ गए हैं तो मेहरबानी से आगे आ जाएं। जॉर्ज लाल, कल ही हम लोगों ने बैठ करके सेट किए हैं। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू भाई साहब टाइम देने के लिए, समय का क्योंकि बहुत ज़्यादा कम है। ये हमारी लगभग फाइनल लिस्ट बन गई है। फिर भी मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ, इस लिस्ट के 4 कॉपीज़ हमारे लोगों के पास होगी जो बाहर बैठे होंगे। आप अपने अपने जो भी प्रेयर है, वैसे जिन्होंने शेड्यूल मेरे को दिया था उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमने इसमें सेट करा है। फिर भी जो लोग रह गए हैं और अपने घर में प्रेयर करवाना चाहते हैं वो अभी भी नाम दे सकते हैं। ये लास्ट कॉल है, इसके बाद हम इसमें नाम एडिट करेंगे पर लिस्ट में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि सबके लिस्ट में नहीं जा सकता फिर, क्योंकि अगले संडे हम फाइनल लिस्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसलिए जितने भी लोग अपने यहाँ प्रेयर करवाना चाहते हैं वो अपना नाम दे दें, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेसेस दे दें, और ये हमारे 4 लोग बैठे होंगे उनको आप कर देना। और आप सबसे निवेदन है कि कल भी हमारी इसी तरह से एक सभा है, आशीष के घर का ही हमारा विषय रहेगा। आप सब उसमें भी आएं और कल भी आप प्रभु के वचनों से आशीषित हों। धन्यवाद। जय मसीह की। जय मसीह की। आराधना को आगे बढ़ाने से पहले मैं अब हमारे जो MM के चेयरपर्सन हैं अभिषेक मैसी, उसको मैं आमंत्रित करता हूँ वो आ जाएं और आगे की आराधना को शुरू करें। आप सभी को जय मसीह की। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का कि आप लोग आज आए और आज की सभा को आपने, मैं समझता हूँ कि अभी तक जो हमने सीखा है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में फलदायक होगा। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हम सबको ब्लेस किया और अपने भवन में लेकर आया। और आगे बढ़ने से पहले अब भी समय होगा कि हमारे बीच में कुछ गेस्ट हैं MYF नॉर्थ दिल्ली से, नॉर्थ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के। तो मैं हमारे चर्च के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर स्पर्श, उनको हैंड ओवर करूँगा। हम लोगों ने एक छोटा सा टोकन ऑफ लव इनके लिए रखा है, प्लीज़।
आप सबको जय मसीह की। आज हमारे बीच में जैसे आज हमारी स्पेशल सभा है और उसी रूप से हमारे बीच में कुछ स्पेशल गेस्ट भी आए हुए हैं जो हमारी डिस्ट्रिक्ट यूथ के हैं। वो अलग अलग चर्चेस में जा कर के हमारे बहुत ही अलग अलग चर्चेस में जा कर के वो लोग अभी विजिट कर रहे हैं और इस संडे हमारे चर्च की टर्न थी, तो मैं जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट के जो मेंबर्स आए हुए हैं उन सबको आगे बुलाना चाहूँगा। आ जाइए आप। इधर इधर रोनित, इस side। तो हम लोग सबसे पहले स्वागत करेंगे हमारे MYF डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का, मिस्टर रोनिश ब्राउन, और उसके लिए भाई जॉयसन। और हमारी वाइस प्रेसिडेंट स्तुति पॉल का और अनुनीति विलियम। और भाई आशीष मसीह, और इनका वेलकम करेंगे डैनियल। और अब भाई जेसन का वेलकम करेंगे समर्पित। भाई रोनिल ब्राउन का वेलकम करेंगी मिस ग्लोरी लाल। और शालीमार गार्डन से भी हमारे साथ भूमि सिंह है और उनका वेलकम करेंगे आरुषि सिंह। और बहन जॉयना भी हमारे साथ है, उनका वेलकम करेंगी एंजेलिना विल्सन। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के मेंबर्स हैं जो हर चर्चेस में जाकर के विजिट कर रहे हैं, तो हम सब इनका स्वागत करते हैं कि ये इमैनुअल मेथोडिस्ट चर्च में आए। और आप सब अपनी सीट पर बैठो। अभी 3 वेलकम और रह गए। इस पर थोड़ा सा नर्वस हो गया था, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं पादी साहब को आगे बुलाना चाहूँगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चर्च के ले लीडर साहब से कि वो प्लीज़ आगे आकर पादी साहब का वेलकम करने के लिए। अरे भाई और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चर्च की WCS प्रेसिडेंट से कि अनिता भाभी से कि वो आगे आकर गुलशन भैया का जो है वेलकम करेंगी, जो कि आज के हमारे वक्ता हैं। यहाँ से ऐसे। और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चर्च के सोशल कमेटी के चेयरपर्सन मिस्टर विजय मैसी भैया से कि वो
हमारे चर्च के सेक्रेटरी का वेलकम करेंगे, मिस्टर पीटरसन मस्के, जो कि हमारे दूसरे वक्ता हैं। थैंक यू भैया। तालियां लग रही हैं, कुछ कम हो गई हैं, थक गए हैं आप लोग, मैं समझ रहा हूँ, 10 बजे से बैठे हैं। थैंक यू। और जैसे कि अब मैं समझ सकता हूँ कि हम लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं और थक भी गए होंगे सभी, है ना? तो क्यों ना हम लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अपनी थकान को हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति के साथ जो है आज खत्म करके देखिए। जब हम लोग खड़े होंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे, जोर से अपने गलों को खोलेंगे और परमेश्वर में जब हम लीन होंगे तो मेरा यकीन मानिए जो हमारी थकान है वो सब खत्म हो जाएगी। तो अब हम चलेंगे अपने MYF के साथ जो हमारे गेस्ट हैं प्रेज इन वर्शिप में। ये समय होगा परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने का, उसको फील करने का, और सच मानिए वो यहाँ है। बिलीव कीजिए, जो मांगना है मांगिए, धन्यवाद के साथ मांगिए उससे। अंकल लगा दीजिए 2 माइक यहाँ से बेटा, आप लोग ले लो, आप लोग ले लो। आप सभी को जय मसीह की। अब ये समय होगा कि हम परमेश्वर के भवन में कुछ गीतों को गाएंगे और हम इन गीतों को आनंदित होकर के गाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और हम उस आनंद के साथ इन गीतों को गाएंगे कि हम परमेश्वर के साथ जो बादलों पर है वहाँ पे हम लोग परमेश्वर के साथ वहाँ पे रहेंगे। तो आइए हम सब अपने आंखों को बंद करके उस परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगा करके इन गीतों को गाएं। बादलों पर देखेगा सारा जहां, दिले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। हालेलुया। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। तेरा प्यार था, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार
बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ है हमारा राजा, राजा, तुम संकट से बचाता, बचाता। ओ है हमारा राजा, राजा, तुम संकट से बचाता, बचाता। हम करे अपनी करुणा करता, और करता उपकार। क्यों ना उसे मैंने मनवारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन मेरी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन मेरी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बनाए, हस्ती कला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही गाना। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। रंग लिया मोहे, रंग लिया, रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे। अपने लहू में रंग लिया यीशु ने। दिया अपना मज़ा, दिया अपना दर्द, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया, रंग दिया मुझे, रंग दिया। रंग लिया यीशु ने। दिया अपना मज़ा, दिया अपना दर्द, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया, दिया जीने को रंग, दुए बाग की रंग, दिया खाने को रंग, दुए बाग की रंग। जो
बनावो एक जब सी खुशी एक अनोखा मना दिलो जान बनावो यो 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 संगलिया मोरे संगलिया मोरे संगलिया मोरे अपने लहू में रंग दिया यीशु ने दिया अपना मज़ा दिया अपना जय मुझे अपना रूप दिया रंग लिया मोरे रंग लिया और जीना मसीह अब जीना मसीह और मरना नफा जब ताऊ यही यीशु के बिना जीना का जीना कहता हूँ यही अंगलिया मोरे अंगलिया अंगलिया मोरे अंगलिया मोरे अपने रहूंगे अंगलिया यीशु ने दिया अपना मज़ा दिया अपना दिल मुझे अपना रूप दिया रंग लिया मोरे रंग लिया मोरे रंग लिया हम दुआ करेंगे। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, तेरे उस महान प्रेम को याद करते हुए फिर तेरे चरणों के पास आते हैं कि हम पापी गुनहगारों के खातिर अपने इकलौते बेटे को इस जहान में भेज दिया ताकि उसके कोड़े खाने से, मार से, बेइज्जत होने से, सांसारिक मृत्यु को सहने से और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने से हमारे लिए जीवन का मार्ग खोल दिया प्रभु। और हमने तुझे ग्रहण करते उस जीवन को हासिल किए हैं। हम शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर। तो प्रत्येक को वो जीवन प्रदान कर। सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ। प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मंडली मेहरबानी से बैठ जाएं और आगे आगे जगह है तो आगे आगे होकर के बैठें। अब ये समय होगा जब हम दूसरे वचन की तरफ जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चर्च के सेक्रेटरी साहब मिस्टर पीएसएल मैसी से कि वो आगे आएं और आज का जो प्रभु का वचन है उसे हम सबके साथ में शेयर करें। बंद कर दो उसको। भाई से बंद कर दो। भाई से बंद कर दो। आइए हम दुआ करें। हमारे देवता परमेश्वर, एक बार फिर तेरे कदमों में अपने सरों को झुकाए हुए हैं और हमारा ये यकीन है कि इस वक्त हमारे बीच में हाजिर है, क्योंकि तूने कहा है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 4 इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। प्रभु जी, हम 2 या 3 से ज़्यादा हैं प्रभु, और सब तुझे प्रेम करने वाले हैं प्रभु। तो हर एक के दिल में जगह बना और अपनी आशीषों से सबको भरपूर कर। आज के कलाम के लिए प्रार्थना करता हूँ, होने दे तेरा जिंदा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारे राहों के लिए रोशनी बन जाए और हम तेरे कलाम की रोशनी में चलते हुए तेरे उस रास्ते पर चलने वाले हो सकें जो तूने हमें दिया है, कि जिस पर चल करके हम तेरी पाक बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से सुन और दया से कबूल कर, आमीन। विषय बहुत बड़ा है आज का। भाई गुलशन ने जो है आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ बता दिया, और हकीकत तो ये है कि जो उन्होंने आज के कलाम में
आपके सामने पेश करा है, तैयारी मैं भी वही करके आया था। और हो सकता है कि कल जो 2 जने बोलेंगे विषय एक ही है, तैयारी वो भी उसी में से करके आएंगे। तो आप इतना कुछ सुन चुके हैं, इसलिए मैं, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, तो मैं आपका ज़्यादा वक्त जाया नहीं करूँगा। 12 बजने में 10 मिनट हैं और मैं 12:10 पे कलाम को ख़त्म करके आपको पूरी आज़ादी देंगे, ताकि वो आज़ादी आप कल तक मना सकें। कल कौन सा दिन है? आज़ादी का ही दिन है ना? तो कल, क्योंकि देखो गणतंत्र दिवस है, लेकिन है तो हमारी आज़ादी का ही। ये गणतंत्र भी जब ही बना था जब हम आज़ाद हुए थे। तो मैंने छोटे छोटे आयतें ली हैं और उसी में से आज मैं आप लोगों के सामने पर खुदावंत के कलाम को पेश करूंगा। मुक़द्दस मरकुस रसूल की इंजील, उसका 11वां बाब और उसकी 22वीं आयत से और 22 और 23 आयत में, ये तो मैंने इसको लंबा दिया था लेकिन मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ। तो 22 और 23 आयत में सिर्फ हम देखेंगे। यहाँ इस तरह से लिखा है, मुक़द्दस मरकुस रसूल की इंजील 11वां बाब और 22 और 23 आयत। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज का जो हमें एक विषय दिया गया है वो है मसीह घराने के, लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूं वो खुदा पर ईमान रखने वाली बात। जब पारी साहब दुआ कर रहे थे तो आपने शायद ध्यान करा हो या ना करा हो, उन्होंने भी ईमान के बारे में दुआ करी थी कि हमारा जो विश्वास है, हिंदी में विश्वास के लिए। और भाई गुलशन ने भी जो पॉइंट बनाए थे उसमें एक ईमान का ही लिया था। सही है। और ये ईमान हमारे कहाँ से पैदा होता है? अगर हमारा ईमान कमज़ोर है तो हम अपने घरों में भी कमज़ोर होंगे, हम अपने घरानों में भी, और खुदावंत का जो कलाम है वो हम अपने घरानों में भी शुरू नहीं कर सकते। अगर हम देखेंगे अमाल की किताब, प्रेरितों के काम, उसका 16वां बाब और उसकी 31वीं आयत, वहां लिखा है, अगर तू खुदावंत पर ईमान लाए तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। मतलब यह है कि हम अपने घरों में अगर खुदावंत की बरकत को लाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने ईमान को मजबूत करना पड़ेगा। और ये मजबूती जब आती है कि जब हम सच्चे दिल से उसके ईमान की बाबत बातचीत करते हैं। यीशु मसीह ने एक बार ये कहा था कि क्या अगर तुम्हारा बेटा तुमसे रोटी मांगे तो तुम उसे सांप दोगे? हम अपने घरों में अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज देना चाहते हैं। जब हम उनकी सारी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं और पूरा करते भी हैं,
तो क्या हम उनको ये नहीं सिखाते कि घरों में हमें किस तरह से आपस में मोहब्बत के साथ रहना है, कैसे हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, सिखाते हैं? अक्सर बच्चों में आपस में झगड़े हो जाते हैं, और ये झगड़े कभी कभी ऐसा होता है कि जब बढ़ते जाते हैं तो एक उम्र ऐसी आ जाती है कि वहां आने के बाद उन झगड़ों को निपटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और लोग, माता पिता भी परेशान हो जाते हैं उस वक्त कि कैसे अपने बच्चों को समझाएं, क्योंकि वो तालीम उन्होंने जब उनको देनी थी उस टाइम नहीं दी। जब वो बचपन से ही अगर आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला करते हैं, एक दूसरे की कमियों को देख रहे हैं, उस वक्त वो तालीम नहीं दी। लेकिन जब बड़े हो गए तो तब वो परेशान हो जाते हैं कि अब हम अपने बच्चों को कैसे समझाएं, क्या सिखाएं। अगर मैं कहीं गलत बोलूं तो आप बेशक मेरे को टोक सकते हैं, लेकिन ये हकीकत है। भाई ने तो धैर्य की बात भी करी थी, एक पॉइंट धैर्य का भी लिया था गुलशन भाई ने। और धैर्य भी हमें अपने माता पिता से ही सीखना पड़ता है, संसार नहीं सिखाएगा। संसार हमें कब धैर्य की बात सिखाता है? अगर मैं हूं का होने वाला हूं, मैं अगले महीने हो जाऊंगा, लेकिन मैं अपने आप को मानता नहीं, अभी इतना महसूस ही नहीं करता अपने अंदर, और इसीलिए मैं अपने किसी ना किसी काम में लगा ही रहता हूं। लेकिन एक वक्त आएगा कि जब ये उम्र पूरी करने के बाद जब मैं कब्रिस्तान में पहुंचूंगा तो मेरे परिवार के लोग वहां इकट्ठे होंगे, मेरे बच्चे होंगे, तो मेरे बच्चों के पास आकर के आप ही लोग बोलेंगे धैर्य रखो, जो होना था हो गया, इनकी इतनी ही उम्र थी,